दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से एक नई क्लास मतलब सेकंड क्लास है, क्लास 9th की। तो फर्स्ट क्लास तक हम लोग डिस्कस किए थे, तो आज सेकंड क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1 जो है वो पूरा हो चुका था। ठीक है, जिसमें हमें किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या और हो सकती है, जैसे 5, 4 ऐसे निकालना था। ठीक है, अब दूसरा एक्सरसाइज जो है, दूसरे एक्सरसाइज में क्या करना है कि हमें नंबर लाइन पे, दूसरे एक्सरसाइज में हमें नंबर लाइन पे क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या को तो हम पिछले क्लास में अपरिमेय संख्या बता चुके हैं कि ऐसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे रूट के अंदर √2, √3, √5, पाई, ये सारी संख्या जो थी क्या थी, अपरिमेय थी। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे वही आज हमें पढ़ना है। जो हमारा अगला एक्सरसाइज है वो इसी पे है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हमें एक थ्योरम पढ़ना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो एक मैथमेटिशियन थे, वो क्या कहते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लें। ठीक है, ए, बी और सी। ठीक है, जहाँ पे ये जो बी है, कोण बी जो है वो समकोण है। ठीक है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो पाइथागोरस जो थे वो इन तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक रिलेशन दिए। ठीक है, क्या रिलेशन दिए कि AC² बराबर AB² प्लस BC²। ठीक है, ये एक रिलेशन दिए थे कि जो 90 के सामने जो भुजा होगी इसको हम कहते हैं कर्ण, और इसको कहते हैं आधार, और इसको लंब। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या बताते हैं, जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो कर्ण, मतलब कर्ण का स्क्वायर, AC जो है कर्ण है तो लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो वही यही थ्योरम है। बस हमको इतना ही जानना है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस, ये बेस और ये लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यही है। तो इस थ्योरम से ही हम लोग यूज़ करेंगे रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे लिखने के लिए, इस थ्योरम का यूज़ करेंगे। इसलिए हम पहले ये थ्योरम आपको समझा दिए। ठीक है, ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो अब देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पहला कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे प्रदर्शित करना है या इसका निर्धारण करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींच लेंगे। ठीक है, एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, बीच में कहीं पे 0 ले लिए। ठीक है, और इधर सारे माइनस वाले, -1, -2, -3 ऐसे चलेगा। ठीक है, और इधर प्लस वाले, तो +1, +2, +3। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, √2 करना है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें, √2 कैसे आएगा, अगर हम ऐसा करें कि एक वर्ग बनाए, एक स्क्वायर बनाए जिसकी भुजा की लंबाई 1 हो, 1 यूनिट। ठीक है, ऐसा कोई वर्ग बनाए जिसकी जो भुजा की लंबाई हो क्या हो, 1 यूनिट हो, 1 सेंटीमीटर हो चाहे 1 मीटर हो, कुछ भी हो। ठीक है, बस 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर ABCD हम क्या करें, एक वर्ग बनाए। ठीक है, और इसमें जो भुजा हो उसकी लंबाई जो हो 1 हो, 1 हो, यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ये सब हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम क्या करें, एक विकर्ण खींचे। ठीक है, एक विकर्ण मिला है। तो अब देखिए, जो वर्ग की भुजा होती है वो 90 डिग्री पे
मिलती है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है। तो ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज DCB या BCD, ठीक है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर। तो हमें BD का मान निकालना है। तो BD स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 2 आ जाएगा। तो BD स्क्वायर बराबर 2 और BD बराबर √2, ठीक है। तो √2 आ गया। तो यही इसी का हेल्प हम करेंगे, इसी के हेल्प से हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको और नीचे खींचते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे बढ़ता रहेगा। और इधर -1, -2, -3 और ऐसे ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 1 यूनिट है तो यहाँ पे एक वर्ग बनाएंगे, ठीक है। मतलब इसके सीधी एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई जो होगी 1 यूनिट ही होगी, 1 की, ठीक है। ये 90 डिग्री पे खींचेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, 90 डिग्री पे खींचेंगे और इसी के सीधे ये भी खींचेंगे, ये भी 1 यूनिट का ही होगा, ठीक है। अब एक ऐसा वर्ग बनाएंगे, सब 1 1 के ही है, ठीक है। ये O यहाँ पे हम मान लेते हैं, ये A है, ये B है और ये C है और ये D है, ठीक है। तो ऐसा हम वर्ग बनाएंगे जो इसकी दूरी है 1, उतनी दूरी की ये, उतनी दूरी की ये और उतनी दूरी की ये खींचेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, BD को हम मिलाएंगे, BD को हम मिलाएंगे, ठीक है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से जो हम यहाँ लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग BD जो आ जाएगा, क्या आएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रकार में इसकी डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। यहाँ पे उस रख के और यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे, तो ये डिस्टेंस प्रकार में आएगी। तो उसका चाप जो है यहाँ खींचेंगे तो कहीं पे यहाँ कट करेगा ऐसे, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, ये जो लाइन है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या होगी, √2 होगी, ठीक है। क्या करेंगे हम, हमें √2 को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 यूनिट ये है पूरा, यहाँ से यहाँ तक जो DC है 0 से 1 है तो 1 यूनिट ये है। तो उतना ही दूरी यहाँ पे खींचेंगे, उतना ही दूरी का मतलब 1 यूनिट का हम एक वर्ग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री के कोण पे, ठीक है, सीधी रेखा खींचेंगे तो एक वर्ग बन जाएगा। इसी तरह 1 1 यूनिट का। फिर क्या करेंगे, जब 1 1 यूनिट का ये वर्ग बन गया जिसकी भुजा की लंबाई 1 1 है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे जिससे जो हमारा BD है वो √2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो √2 आ गया, हमें √2 यहाँ ये चीज़ है तो इतना ही लंबाई हम क्या करेंगे, प्रकार में लेके और यहाँ से चाप काट देंगे इसी बिंदु से रख के, ठीक है। चाप काटेंगे तो यहीं पे कहीं पे भी कटेगा तो वही जो दूरी होगी क्या होगी, √2 होगी, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि हमें √2 को दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट का एक वर्ग बनाएंगे, ऐसा 0 से 1 तक जो दूरी है ऐसा एक वर्ग बनाएंगे और उसका विकर्ण खींचेंगे। विकर्ण का माप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज़ निकाल लेंगे, √2 यहाँ पे जो निकाले हैं √2 आ गया। अब वही दूरी क्या करेंगे, प्रकार में लेंगे और यहाँ पे प्रकार का नोक रख के यहाँ से एक चाप काटेंगे तो जो दूरी आएगी वो क्या होगी, √2 होगी, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम से आया ये चीज़ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग √2 देख चुके हैं। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, √3 को हमें क्या करना है, जो वास्तविक संख्या रेखा है उस पर हमको प्रदर्शित करना है, इसका स्थान निर्धारण करना है कि ये कहाँ पे आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह करेंगे। इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम जहाँ जैसे √2 तक तो पता चली गया कि √2 ये √2 है, ठीक है, ये √2 है और ये 1 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक समकोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, जो 1 यूनिट की हो, ठीक है। तो फिर जब 1 यूनिट की है, अब ये 1 है, ये √2 है और जब ये इसको हम करेंगे पाइथागोरस से तो क्या आ जाएगा, ये
√3 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में √2 तक तो निकाल ही चुके थे कि एक जो है वर्ग बनाएंगे एक एक का, और इसका विकर्ण जो होगा √2 होगा। फिर क्या करेंगे, अब इस लाइन पे जो ये रेखा है इस पे क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। ठीक है, लंब खींचेंगे और जिसका जो माप होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, जो ये 1 है उसी के बराबर खींचेंगे। और फिर क्या करेंगे, अब ये जब 90 डिग्री वाला है तो ये पूरा जो समकोण है बन जाएगा। जैसे ये ABC और बड़ा बनाते हैं और क्लियर दिखे। ये 1 था। ठीक है, तो ये विकर्ण जो खींचे थे हम लोग, ये √2 आ गया था यहाँ तक। ठीक है, √2 आ गया था। ठीक है, तो √2 तक तो हम लोग कर लिए थे। अब हमको √3 खींचना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इससे एक समकोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, लंब। ठीक है, समकोण बनाती हुई। तो और ये इसका जो माप होगा वो 1 होगा। ठीक है, 1 यूनिट। तो फिर क्या करेंगे, अब इन दोनों को मिला देंगे हम। अगर हम इन दोनों को मिलाएं, ठीक है, अगर ये ABCD है, ठीक है, और E तक एक रेखा खींच दी है, तो जो हमारा ACE है ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि यहाँ पे समकोण है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं ना कि जो है समकोण त्रिभुज ACE में, अब इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, AE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो हमें AE निकालना है, तो ये आ जाएगा AC की जगह पे क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर और प्लस ये 1 है, 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1, तो AE हमारा क्या आ जाएगा, ये तो AE स्क्वायर है, तो AE बराबर आ जाएगा √3, ये 2 और 1 3 देगा। ठीक है, तो √3 आ गया। तो यही हमको निकालना है, ये √3, ये हम फिगर से ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब इसी को हमको क्या करना है, नंबर रेखा पे प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एक नंबर रेखा खींच देंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और एक हम लोग √2 यहाँ पता कर ही चुके हैं। अगर हम ऐसे करें, ये हमारा √2 आ चुका था। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इस पे अब ये √2 का अगर चाप खींचेंगे तो यहाँ कहीं आएगा, ये 2 है, यहाँ कहीं आया था √2 हमारा, ये हमारा √2 का चाप है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे √2 है। ठीक है, अब √3 हमें खींचना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक लंब खींचेंगे। ठीक है, और इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे, और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 3 आ जाएगा, √3। तो अब क्या करेंगे, प्रकार में अब ये दूरी लेंगे और इसका चाप काटेंगे, तो इससे आगे ही कहीं कटेगा, ऐसे कहीं कटेगा। ये क्या है, √3 का निर्धारण है। ठीक है, तो फिगर से तो हम समझा ही देते ये कैसे आया था। ठीक है, तो क्या किए हैं, √2 तक तो पहले क्वेश्चन में था, √2 तक खींच लिए थे। फिर क्या किया कि √2 से जो रेखा है √2 बनाती हुई, उस पे एक समकोण बनाती हुई एक रेखा खींचे। ठीक है, ये एक समकोण बनाती हुई रेखा है जिसका जो मान है वो 1 है, जितना ये दूरी है उतना ही सबका। ठीक है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, और फिर जब इस त्रिभुज में आएंगे, जैसे ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C, ये D और ये E है। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ACE में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये √3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसका माप लेके एक चाप खींचेंगे √3 पे, तो ये √3 पे ही मान देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जब √3 है और यही दूरी लेकर हम खींच रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, √3 होगी। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला एक्सरसाइज जो हमारा क्या है, 1.2। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य बताना हमें। ठीक है, तो उसमें पहला स्टेटमेंट जो है, जो पहला कथन वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है।
तो वास्तविक संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके। तो अभी हम लोग इसके पहले देखे कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है और इसको हम नंबर लाइन पे दिखा दे रहे थे, ठीक है। √2 हुआ, √3, तो जितने भी अपरिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि हम इसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, वास्तविक संख्या रेखा को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, सत्य, ठीक है। क्योंकि डिफिनीशन ही है कि वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके। तो अब इसके पहले हम रूट वाले को, जितने भी रूट वाले थे उनको हम क्या करें, तो उन्हीं को कहते हैं परिमेय संख्या, जो रूट में रहते हैं, √2, √3 ऐसे, ठीक है। तो इनको हम नंबर लाइन पे दिखा दे रहे थे, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट सत्य है। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, ठीक है, जहाँ m जो है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। m क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये सारे प्राकृतिक संख्या है। अब क्या सारे जो है ये √m के रूप का होता है? तो ऐसा तो है नहीं कि सारे √m के रूप के ही होते हैं। जैसे 4 है, 4 √4 को अगर हम निकालते हैं तो ये क्या, ये 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 2, ये 2 आ जाएगा। तो ये रूप का तो है नहीं, ये 2 जो एक प्राकृतिक संख्या, लेकिन ये इस फॉर्म का तो है नहीं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो सारी संख्याएं हैं वो √m के रूप का ही हो, ठीक है। प्रत्येक बोल रहे ना कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक किसी भी दो संख्या के बीच जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो सारा तो रूट के रूप का होगा नहीं, तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, असत्य है, ठीक है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सारी वास्तविक संख्याएं जो है अपरिमेय होंगी, क्योंकि परिमेय भी तो होता है। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है, ठीक है, फॉल्स है। एक बार फिर से फट से देख लेते हैं। पहला वाला क्या था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये दिखाना था। तो वास्तविक संख्या होती है तभी हम इनको क्या करते हैं? नंबर लाइन पर प्रदर्शित करते हैं। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m जो है एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो मतलब ये इस टाइप की संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। सारी संख्याएं अब जानते हैं कि किसी भी दो संख्या के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ संख्या हो सकती हैं। तो सारी संख्या को हम जो है √m के रूप का नहीं लिख सकते, ठीक है। और फिर जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कह रहा है। तो वास्तविक संख्या दो होती हैं, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। तो परिमेय भी संख्या भी वास्तविक संख्या है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि सारी संख्या जो होंगी अपरिमेय होंगी, क्योंकि परिमेय भी तो इसी के अंदर है। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी हम धनात्मक पूर्णांक ले, ठीक है, उनका वर्गमूल अपरिमेय संख्या ही होती है। तो ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है? गलत है। तो पहला तो आंसर क्या होगा कि ऐसा नहीं होता, तो ये नहीं होता, ठीक है। अब क्यों नहीं होता ये देखने वाली बात है। बोला है ना कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो अगर हम 4 ले लें, 4, ठीक है, 4 भी हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक ही है। अब 4 को अगर हम अंडर रूट में लिखें तो √4, ठीक है। तो अंडर रूट में जब 4 लिखे हैं तो ये क्या हो गया? इसको लिख सकते हैं √2 × 2, ठीक है। तो 2 बार आ गया तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 है, ठीक है। तो अब क्या है? ये 2 जो है क्या है? अब परिमेय संख्या तो है नहीं, ये तो परिमेय संख्या है। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, लेकिन ये तो क्या है? परिमेय संख्या ये है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसा उदाहरण देने को बोला था ना कि उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण ये है 4 एक ऐसी संख्या है, 4 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल लेने पे एक परिमेय संख्या में मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर 9 ले लें
तो 9 को भी अगर अंडर रूट 9 लिखते हैं तो ये भी क्या आता है, इसकी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ये देगा 3, और 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या ही है। तो जो हमारे स्टेटमेंट है वो गलत है। अब क्यों गलत है, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांक जो है उनका वर्गमूल लेने पे अपरिमेय संख्या नहीं होती, परिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर 4 लिया गया तो 4 का अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालते तो 2 आता है, और 2 क्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार जो 9 है, 9 को भी हम रूट के बाहर जब निकालते हैं तो 3 वैल्यू देता है, तो 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको हम 3/1 लिख सकते हैं p/q के रूप में, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत था। और क्यों गलत था उसका उदाहरण ये है, ये एग्जाम्पल है उदाहरण के लिए अगर 4 लेते हैं तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि रूट 5 को वास्तविक संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या रेखा पर निर्धारण कीजिए। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना है, पहले रूट 2 दिखा चुके हैं, रूट 3, अब रूट 5 दिखाना है। रूट 5 का वास्तविक संख्या रेखा पर निर्धारण करना है हमें, ठीक है। तो वही प्रोसेस है। अगर हम 5 क्या लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिखा जा सकता है। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसा आयत बनाएंगे, ठीक है, एक ऐसा जैसे त्रिभुज अगर बनाए जिसका बेस मान लीजिए 2 है और इसका हाइट जो है 1 है, ऐसा हम त्रिभुज बनाए। जो इसका आधार है वो 2 यूनिट है और इसका जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो 1 यूनिट है, और ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे 1 जो है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मिला दें, ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अगर मान लेते यहाँ ए है बिंदु है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, ठीक है। तो ए सी निकालना रहेगा, तो पाइथा त्रिभुज ए बी सी में यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये आगे क्या हमारा, ये ए बी की जगह पे 2 का स्क्वायर और प्लस बी सी की जगह पे 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 और प्लस 1, तो ये ए सी स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया 5, तो ए सी बराबर √5 आ गया। तो ठीक है, तो हम नंबर लाइन पे कैसे करेंगे कि ए बी जैसे उसका जो आधार है वो 2 खींच देंगे और उससे बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे लंब बनाती हुई वो 1 यूनिट की, और फिर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो वो √5 देगा। ठीक है, तो देखते हैं ये 5 क्या लिखते हैं, फिर से देख लेते हैं। 5 को लिख सकते हैं 4 + 1, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर + 1। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसका जो आधार हो 2 हो और उसका हाइट 1 हो, तो ये जो ए सी आएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से √5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन प्रदर्शित करना है। ठीक है, क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे नंबर लाइन। ठीक है, ये 0 है, यहाँ 1, यहाँ +2, यहाँ -1, यहाँ -2, ऐसे ही आगे तक है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 है यूनिट, तो ये इसका बेस हो गया। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इससे एक समकोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे जिसकी जो लंबाई होगी वो 1 होगी, 1 यूनिट, जो जितना दूरी ये है या जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है। और फिर क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको से मिला देंगे। ठीक है, और फिर जब पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो ये √5 आ जाएगा। अगर यहाँ हम ए, यहाँ बी
और यहाँ सी मान लें, ठीक है, जो ये है इसी को हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो फिर ये जब पाइथागोरस लगाए तो √5 आ गया। अब क्या करेंगे, प्रकार में ये दूरी ले लेंगे, यहाँ नुक्खा रख के यहाँ पे चाप जो ये दूरी है उसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ पर कहीं पे ये कटेगा, ठीक है। और यहाँ 3 है तो यहाँ कहीं कटेगा √5, तो इसको मिला देंगे। यही क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है √5 है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में इसके आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, और जो होमवर्क दिया जाता है उसका आंसर सभी लोग दें, ठीक है। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।